Assalamualaikum students, welcome back to my channel Master Study Zone. Students, hope you all will be fine. जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 10 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के डिटेल टॉपिक वाइज लेक्चर्स को। स्टूडेंट्स, हमने केमिस्ट्री न्यू बुक 2025 के ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर्स थे स्टूडेंट्स, हमने उन चैप्टर्स के कंप्लीट टॉपिक वाइज एक्सरसाइज के सोल्यूशन और जो आपको चैप्टर के लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस गिवन होते हैं स्टूडेंट्स, हमने उनको डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया हुआ है। तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जितने भी आपके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं विद इन द चैप्टर और एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं स्टूडेंट्स, इसकी भी तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं 9 केमिस्ट्री की बुक से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी कन्फ्यूजन है, आपका कोई क्वेश्चन है, आपने स्पेसिफिक कोई टॉपिक समझना है, इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको किसी भी चैप्टर की सॉल्व एक्सरसाइज चाहिए, चाहे वो फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, मैथ है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 के डिटेल टॉपिक वाइज लेक्चर को। जी स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको इस पेज से आ सकता है स्टूडेंट्स, वो है हमारा डिफाइन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आपको बोल्ड यहाँ पे शो हो रहा होगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जी स्टूडेंट्स, आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे स्टूडेंट्स। अब देखिए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपको नेम से ही लग रहा है कि जिसमें हम इन्वायरमेंट को डील करेंगे, इसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है किसकी स्टडी से, स्टडी ऑफ केमिकल से और जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं आपके इन्वायरमेंट में। अब स्टूडेंट्स, पोल्यूटेंट क्या है? ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं और आलूदा करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं ऐसे केमिकल्स को या ऐसे पोल्यूटेंट्स को जो कि हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। उन तमाम केमिकल्स को, उन पोल्यूटेंट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के उनके इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपका सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, वो है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के। राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, पहली आप इसमें हेडिंग दोगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर जैसे मैंने पॉइंट 1 लिखा है, आप भी यहाँ पे पॉइंट 1 लिख लीजिएगा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन का ही पार्ट है और स्टूडेंट्स इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। इट एनलाइटन द पीपल particularly the students about the importance of protection and conservation of our environment। स्टूडेंट्स ये एनलाइट करता है, यानी कि हाईलाइट करता है उन लोगों को, खासतौर पे स्टूडेंट्स को, कि आपके इन्वायरमेंट को किस तरह से आपने प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से अपने इन्वायरमेंट की आपने कंजर्वेशन करनी है, उसको बचाना है। ये उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी करता है। तो स्टूडेंट्स, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का? इस एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लिखोगे। सेकंड पॉइंट आप स्टूडेंट्स लिखोगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसमें स्टूडेंट्स आप लिखोगे सिंस द स्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज हैव प्लेड हैवोक विद द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। यानी कि स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपके पास जो है वो सनती इनकलाब आया, जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने बहुत जो है वो एक नुकसानदेह रोल प्ले किया है एटमॉस्फेयर में। जो गैसेज रिलीज होती हैं स्टूडेंट्स वो इंक्रीज़ कर रही हैं, इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल जैसे कि नेचुरल गैस, कोल और पेट्रोलियम का इस्तेमाल जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है। उससे जो हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं, चिमनीज, आप कह सकते हो कि इंडस्ट्रीज़ की चिमनी से, उसके बाद जितना भी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो अपना वो डिस्चार्ज कर देते हैं स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर में, रिवर्स में। तो वो रिलीज़ करता है हार्मफुल गैसेस को, वो पोल्यूट करता है आपके एटमॉस्फेयर को अप टू सच एन एक्सटेंट दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ एयर इन सम एरियाज ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। यानी कि स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि कुछ ऐसे हमारे पास सिटीज़ हैं, उन्होंने आपको एग्जांपल भी दी है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, यानी कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्पेसिफिक सिटीज़ भी हैं जहाँ पे ऐसे एरियाज़ हैं कि वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है। इस हद तक वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूटेड हो चुका है। ठीक है, थर्ड आप पॉइंट लिखोगे एग्रीकल्चर पोल्यूशन। अब स्टूडेंट जो हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं, हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर्स का, खादें इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स मेन के, ऐसे
केमिकल्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को किल करते हैं। पेस्टिसाइड्स वो होते हैं द केमिकल्स विच किल्स द पेस्ट या विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पेस्ट, ताकि आपकी जो फसल है वो ख़राब ना हो। तो हम एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर्स को, इंसेक्टिसाइड्स को एंड पेस्टिसाइड्स को, हैव प्रूव टू बी हार्मफुल फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये सब के लिए हार्मफुल हैं। एनिमल्स के लिए अगर वहाँ पे किसी परिंदे ने आके स्टूडेंट्स या किसी जानवर ने वहाँ से कोई चीज़ खा ली है और आपने ऊपर स्प्रे किया हुआ था हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं उनका, कि इनको जो है वो कीड़ा ना लगे और इनके ऊपर जो पेस्ट हैं, छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो आके ना वहाँ पे चिपक जाएं। तो स्टूडेंट्स अगर वहाँ से कोई बर्ड्स या एनिमल्स खा लेगा और ह्यूमन बींग्स भी, तो उसके लिए वो हार्मफुल है। जी स्टूडेंट्स, तो इस पेज से आपने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपको शॉर्ट में आता है कि राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, तो फिर आप ये वाला ऑब्जेक्टिव लिखोगे। ये स्टूडेंट्स इट एनलाइटन द पीपल पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर इन्वायरमेंट। यहाँ तक स्टूडेंट्स आप इसका आंसर लिखोगे। और अगर आपको लॉन्ग में आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फिर जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं, सबसे पहला पॉइंट्स आप लिखोगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन, सेकंड आप लिखोगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और थर्ड आप लिखोगे एग्रीकल्चर पॉल्यूशन। ये 3 पॉइंट्स स्टूडेंट्स आपने लिखने हैं। आइए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 10.1 कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन याद करोगे। अर्थ इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स, और हमारे एटमॉस्फेयर जो है वो मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ गैसेस, बहुत सारी लेयर्स हैं गैसेस की, उनसे मिलके हमारा एटमॉस्फेयर बना है। जस्ट आपने यहाँ से डेफिनेशन याद करनी है एटमॉस्फेयर की। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स यहाँ पे है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स हैं वो डिवाइड होते हैं मेजर एंड माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन कि वो मेजर एंड माइनर जो है वो गैसेस से मिलके बने हैं। अब स्टूडेंट्स आपने ये टेबल याद करना है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड आर्गन है, यानी कि जो जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में। और माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इनकी आपने जो परसेंटेज है वो भी आपने याद करनी है, आपको MCQs के लिए भी आ सकती है। अब स्टूडेंट्स इसमें से जस्ट आप एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा और इस टेबल को आपने याद करना है जस्ट फॉर द MCQ। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको 2 नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को हम ऑलरेडी कंप्लीट टॉपिक वाइज एक्सरसाइज को डिस्कस कर चुके हैं। तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक 10.2 है एयर पोल्यूटेंट्स। आइए स्टूडेंट्स इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ऐसा कोई सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी या गैस भी, एयर में जिसके एडवर्स यानी कि हार्मफुल इफेक्ट हैं ऑन ह्यूमन हेल्थ पे एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, उसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट। यानी कि स्टूडेंट्स ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो आपकी एयर में प्रेजेंट है और आपकी एयर को भी पोल्यूट करता है और इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं आपकी ह्यूमन हेल्थ पे भी और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी, उसको हम क्या बोलते हैं? वो एयर पोल्यूटेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखोगे। हाउ मैनी वेज ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट, यानी कि कौन कौन से वेज हैं एक्सप्रेस करने के कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स को। यानी कि आप क्वेश्चन लिखोगे हाउ मैनी वेज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट। तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, हम कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? PPM यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में। अब कंसंट्रेशन ऑफ 1 ppm, अब स्टूडेंट्स देखिए 1 ppm का मतलब क्या होता है कि कितने पार्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट प्रेजेंट हैं पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉलिड, लिक्विड या गैस मिक्सचर में, जो कि इन विच द पोल्यूटेंट इज फॉर्म्ड, जिसमें आपका जो पोल्यूटेंट है वो बनते हैं। तो स्टूडेंट्स उसमें ppm का मतलब ये है कि 1 ppm का मतलब ये है कि एक पार्ट ऑफ पोल्यूटेंट जो है 1 पार्ट ऑफ पोल्यूटेंट मीन्स के पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉलिड, अब वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस मिक्सचर भी है, इन विच द पोल्यूटेंट इज फॉर्म्ड के जिसमें आपका पोल्यूटेंट बन रहा है पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉलिड में, उसको हम बोलते हैं PPM यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने यहाँ से याद कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से आपने याद जो करना है स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट पैराग्राफ को जस्ट आपको मैंने रीड आउट करना है। मैं भी आपके साथ रीड आउट कर देती हूँ। स्टूडेंट्स वो कहते हैं हमारी एयर हमेशा जो है वो क्लीन नहीं रहती। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस विच अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ एयर पोल्यूशन। ये आप लाइन MCQs के लिए याद कर लीजिएगा। These are fast growing sources of air pollution related to our day to day activities। इसमें से स्टूडेंट्स आपने याद कुछ नहीं करना, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। तो उसमें आपने ये सारे नेम लिखने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड,
ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट्स एंड ओजोन। ये स्टूडेंट्स आपने याद करने हैं। और पार्टिकुलेट्स में जो आपको नज़र आ रहे हैं डस्ट हैं, पोलन है और मेटेलिक कंपाउंड्स हैं, ये भी आपने फर्दर आगे से नेक्स्ट याद करने हैं कि पार्टिकुलेट में आपके पास कौन कौन से जो हैं वो प्लूटेंट्स आ सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन में है मीथेन, ईथेन, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में आपके पास NO है, NO2 है, और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर में भी SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ये स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट आगे से फर्दर याद करने हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। अब स्टूडेंट्स एयर पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं। जी स्टूडेंट्स, इसको भी आपने बिल्कुल जो है वो आपने फुल पैराग्राफ को रटा लगा के याद नहीं करना। इसके भी आपने बिल्कुल, मैं आपको जैसे हमने प्रीवियस लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने पॉइंट्स बनाए थे, जो हमारा फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन में लॉन्ग क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसी तरह से इसके भी हम पॉइंट्स बनाएंगे स्टूडेंट्स सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स के। अब देखिए स्टूडेंट्स, वो कहते हैं मिलियन ऑफ टन्स ऑफ पोल्यूटेंट्स जो है वो इमिट होते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। द मेजर एक्टिविटी अमंग देम स्टूडेंट्स, पहली क्या है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल्स विच अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ आवर पोल्यूशन प्रॉब्लम। यानी कि स्टूडेंट्स पहला वो कह रहे हैं कि जो कंप्लीट या इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है फॉसल फ्यूल्स की, वो अकेली ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट करने में। अब स्टूडेंट्स आपने ये यहाँ तक लिख के ना, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है कि आप लिखोगे मिलियन ऑफ टन्स ऑफ पोल्यूटेंट से लेके आप लिखोगे स्टूडेंट्स कहाँ तक, पोल्यूशन प्रॉब्लम तक। ये आपने पहले इसकी कोई हेडिंग नहीं देनी, जस्ट आपने ऐसे पैराग्राफ लिख देना है। नेक्स्ट आप पहली हेडिंग दोगे बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। स्टूडेंट्स पॉइंट्स देने का फ़ायदा ये होता है कि अब अगर आपने मेन हेडिंग ऊपर लिख दी है ना बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगी कि अब आपने इस पूरे पैराग्राफ में इस टॉपिक के अंदर अब आप इस पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन क्या करोगे। तो फिर स्टूडेंट्स समटाइम आपको जो है वो पॉइंट्स के मार्क्स भी मिल जाते हैं कि आपने पॉइंट्स लिख दिए हैं, यही पॉइंट्स जो है वो मेजर काज करते हैं एयर पोल्यूटेंट्स को। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। अब देखिए स्टूडेंट्स, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल में ऑयल है, नेचुरल गैस है, कोल है, ये प्रोड्यूस करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को। उसके बाद है स्टूडेंट्स NO के ऑक्साइड है, यानी कि ऊपर हमने पढ़ा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को हम कलेक्टिवली लिखते हैं NOx। अब उसमें NOx मीन कि NO भी हो सकता है और NO2 भी। इसी तरह से ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं, मीथेन है, ऐश है, स्मोक है एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप हेडिंग दोगे, दूसरा स्टूडेंट्स आप लिखोगे मैनी ऑफ दिस पोल्यूटेंट्स कहाँ से रिलीज होते हैं, बाय नेचुरल प्रोसेस, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन है, रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ CO2, SO2 एंड पार्टिकुलेट्स। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एक और पॉइंट भी देख सकते हो, मुझे भूल गया था स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय नेचुरल प्रोसेसेस। ठीक है, आप दूसरी हेडिंग भी यहाँ पे दे सकते हो। थर्ड है स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट, जो अब आपका ये थर्ड पॉइंट बन जाएगा, वो है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब स्टूडेंट्स पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन मेन फैक्टर हैं हमारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को काज करने में। ये सारे फैक्टर इंक्रीज करते हैं इन एवरी सिटी में, स्पेशली इन द लास्ट हाफ सेंचुरी में। दिस पोल्यूटेंट्स आर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट वेरी बैडली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है कि हम जो है वो जहाँ पे आप ये कह लीजिए कि पहले स्टूडेंट्स आप कह लीजिए कि वहाँ पे ग्रीनरी थी, खुला मैदान था, वहाँ पे ट्रीज थे, उनको हमने कट किया और वहाँ पे हमने इंडस्ट्रीज जो हैं उनके प्लांट लगा दिए, यानी कि हमने इंडस्ट्री लगा दी। उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि हमने क्लियर कर दिया या कट डाउन कर दिया ट्रीज को, उस एरिया को हमने क्लियर कर दिया फॉर इंडस्ट्री के लिए, हमने वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगा दी। तो उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। और अर्बनाइजेशन है स्टूडेंट्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ रही है स्टूडेंट्स, तो हम जो है वो ट्रीज़ को कट करते हैं और वहाँ पे घर बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, ये सारा किस में आता है, अर्बनाइजेशन में। और ट्रांसपोर्टेशन में स्टूडेंट्स हम जो पहले पौधे वहाँ पे प्लांट्स थे, ट्रीज़ थे, हमने उन रास्तों को क्लियर किया, वहाँ पे पौधों को कट कर दिया और वहाँ पे रास्ते बना दिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये स्टूडेंट्स तीन हैं, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। होपफुली कि अब आपको इन तीनों पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आप स्टूडेंट्स हेडिंग दोगे हीट एंड सनलाइट। वो कहते हैं एक अनदर पोल्यूटेंट भी है ओजोन, जो कि कब बनता है, जब हीट और सनलाइट जो है वो कॉज करते हैं केमिकल रिएक्शंस को बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो वोलेटाइल होते हैं, यानी कि जिनको आप हीट दो तो वो भाप बन के वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, उनको हम बोलते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट हेडिंग दोगे स्मोक। विंटर में जो स्मोक है वो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, वो किसका मिक्सचर है स्टूडेंट्स, फॉग का, विद फॉग टू फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड स्मॉग, उसको हम कहते हैं स्मोग।
मैनी सिटीज ऑफ पाकिस्तान आर कम्प्लीटली कवर्ड विद अ ब्लैंकेट ऑफ स्मोक। यहाँ से आप लिखोगे स्मोक सस्पेंशन इज कॉज्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स विच इंक्लूड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, व्हीकल एमिशन एंड क्रॉप बर्निंग। यानी कि स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि जो स्मोक है वो कैसे बनती है, कम्बिनेशन कौन कौन से फैक्टर उसमें मिलते हैं, वो है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, व्हीकल से गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं वो, और क्रॉप बर्निंग जब हम फसलों को जलाते हैं तो कंबस्शन के प्रोसेस में जो गैसेज रिलीज होती हैं वो सारी किसमें रोल प्ले करती हैं, स्मोक की फॉर्मेशन में। These factors are responsible for the accumulation of nitrogen oxide। accumulation मीन के नाइट्रोजन ऑक्साइड इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एयर। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपके 5 पॉइंट बन जाते हैं। पहला था बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, सेकंड था स्टूडेंट्स नेचुरल प्रोसेसेस, थर्ड था रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, फोर्थ था स्टूडेंट्स हीट एंड सनलाइट, और फिफ्थ वाला था हमारा स्मोक। ये 5 पॉइंट्स आप लिखोगे सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स में। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है स्टूडेंट्स पोल्यूटेंट्स के। तो ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इसमें से डिफरेंट शॉर्ट भी आ सकते हैं कि आप हार्मफुल इफेक्ट लिखें कार्बन मोनोऑक्साइड के, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत हाई लेवल इसका बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। स्टूडेंट्स से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स के अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, आइस जो है वो आइस कैप्स मेल्ट होंगे, उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, ओशन वार्म हो जाएंगे, सी लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि जब बर्फ़ पिघलेगी, आइस मेल्ट होगी, तो फ्लड आने का, सैलाब आने के खतरात जो हैं वो बढ़ जाएंगे। एक्सट्रीम वेदर चेंजेस होंगे, जैसे कि हीट वेव्स आएंगी, हैवी रेन्स होंगी, एंड वाइल्ड फायर्स आल्सो अकर, यानी कि जंगलात में जो है वो आग भी लग सकती है। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड है स्टूडेंट्स, ये एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस है, ये सफोकेशन कॉज करती है और डेथ हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक वेरी टॉक्सिक गैस है डेट स्टॉप द रेड ब्लड सेल इन एनिमल्स ब्लड फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को खत्म कर देती है, क्योंकि ये खुद हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है, फिर आपके जो रेड ब्लड सेल हैं वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो कंबाइन नहीं कर पाते, और ऑक्सीजन आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को बॉडी में नहीं मिलती जो कि बॉडी को चाहिए होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने 2 पॉइंट और ऐड किए हैं, ये कलरलेस गैस है और ये ऑर्डरलेस है, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। हम इसको जो है वो साइलेंट किलर भी बोलते हैं, क्योंकि ये खामोश किलर है, ना ही इसकी आप जो है वो कोई कलर है कि आप इसको डिटेक्ट कर लोगे, और ना ही इसकी कोई स्मेल है, ये ऑर्डरलेस है, इसकी ऑर्डर भी कोई नहीं कि आप इसको फील कर सको कि इस रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट है। थर्ड है स्टूडेंट्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये डैमेज करते हैं लंग्स को, इरिटेट करते हैं आइस को, एंड डैमेज करते हैं वेजिटेशन यानी कि जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जैसे ग्रास हैं उनको ये इफेक्ट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये इट आल्सो कॉज एसिड रेन, ये एसिड रेन कॉज करते हैं जो कि इफेक्ट करती है बिल्डिंग को एंड स्टैचूज को, जो कि लाइमस्टोन से यानी कि चूने के पत्थर से जो बने होते हैं। अगला है स्टूडेंट्स ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ये भी इरिटेट करते हैं आपके आइस को एंड कॉज ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, एंड एसिड रेन। फिफ्थ है स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन, ये निमोनिया काज करते हैं, कफिंग खांसी हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, लंग डिजीज, और ये ग्लोबल वार्मिंग को काज करते हैं। अगला है स्टूडेंट्स पार्टिकुलेट मैटर, ये भी आपकी आइस को इरिटेट करते हैं एंड आल्सो काज स्वेयर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, खासतौर पे अस्थमा के लोगों के लिए। इट आल्सो मेक्स क्लोथ्स डर्टी, ये आपके कपड़ों को गंदा करते हैं। आल्सो विजिबिलिटी इज रिड्यूस्ड बिकॉज इट प्रोड्यूस हेज इन द एयर, यानी कि धुंध हो जाती है आपकी एयर में, तो इसलिए ये विजिबिलिटी यानी कि आप जो है वो मुश्किल से देख पाओगे अगर पार्टिकुलेट मैटर जो है वो आपके एयर में इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, एक धुंध की ये जो है वो शक्ल बना इख्तियार कर लेते हैं, तो आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम्स आती हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ओजोन। ब्रीदिंग ओजोन कैन काज अ वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग चेस्ट पेन, कफिंग, थ्रोट इरिटेशन यानी कि आपके गले में प्रॉब्लम होगी, इरिटेशन होगी, एंड कंजेशन। ये सारी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम थी किसकी, ओजोन की, यानी कि ओजोन क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकता है ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर। स्टूडेंट्स ही हमने 7 जो है वो हमने पोल्यूटेंट्स के इफेक्ट पढ़े हैं, ये स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये सारे के सारे आ सकते हैं कि राइट डाउन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, तो आप फिर ये 7 के 7 एक्सप्लेन कर दोगे। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिड रेन। स्टूडेंट्स ऐसी रेन वाटर जिसकी जो pH है वो 4.2 एंड 4.4 के दरमियान में होती है, उसको हम बोलते हैं कि एसिड रेन यानी कि तेजाबी बारिश है। अब स्टूडेंट्स 1852 में रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने फर्स्ट टाइम जो है वो रिलेशनशिप बताया था बिटवीन एसिड रेन का और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का, यानी कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन किस तरह से रिलेट करती है एसिड रेन के साथ, यानी कि वो ही इफेक्ट करती है
यानी कि वही आप ये कह लें कि वही वजह बनती है एसिड रेन की। ये आपने एमसीक्यूज के लिए जस्ट इस लाइन को याद करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इन मैनचेस्टर इंग्लैंड ही इज समटाइम्स रेफर्ड एज द फादर ऑफ एसिड रेन, यानी कि समटाइम हम इसको फादर ऑफ एसिड रेन भी बोलते हैं, किसको, रॉबर्ट एंगस स्मिथ को। तो स्टूडेंट्स एक तो आपने साइंटिस्ट का नेम याद करना है, सेकंड इसने रिलेशनशिप किसका डिस्कस किया था, और थर्ड कहाँ पे, मैनचेस्टर यानी कि इंग्लैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसको क्या आपने एमसीक्यू के लिए क्या याद करना है कि हम इसको फादर ऑफ एसिड रेन भी बोलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपकी जो है वो स्टार्ट होगी, आप हेडिंग दोगे फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। अब स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन में से आप लिखना स्टार्ट करोगे, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल रिलीज करते हैं हार्मफुल गैसेस को एटमॉस्फेयर में। वो गैसेस स्टूडेंट्स क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होती हैं। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन द फॉसल फ्यूल, क्योंकि स्टूडेंट्स फॉसल फ्यूल में सल्फर प्रेजेंट होता है, वहाँ से ये गैसेस रिलीज होती हैं SO2 एंड SO3। SO2 कन्वर्ट होती है SO3 में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब स्टूडेंट्स वो जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं मोस्टली कैसे बनते हैं, डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से एंड नाइट्रोजन से इन द इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक कंबस्शन प्रोसेस। दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब स्टूडेंट्स ये कैसे बन सकते हैं, अगर एटमॉस्फेरिक में जो नाइट्रोजन है वो और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करती हैं, किसकी प्रेजेंस में, लाइटनिंग के, यानी कि जब बिजली चमकती है उसकी प्रेजेंस में। अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज प्रोड्यूस होंगे बाय द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ऑटोमोबाइल्स इंजन। तो स्टूडेंट्स वो कहते हैं बहुत सारे सिग्निफिकेंट एक अमाउंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, किस रिएक्शन में, ऑटोमोबाइल्स के इंजन में। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले वाले रिएक्शन में सल्फर प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे, देंगे आपको SO2। सेकंड में देखिए वो जो सल्फर डाइऑक्साइड बना है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो उसके बाद क्या बनेगा, 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा, जो आपको पता है जो क्लाउड्स होते हैं उनमें जो रेन है, बारिश का पानी है, उससे रिएक्ट करेगा, बनाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए जो N2 नाइट्रोजन है वो कंबाइन करेगी ऑक्सीजन से, क्या बनाएगी स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड आगे से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो भी रिएक्ट करेगी वाटर से, तो क्या बनाएगी नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस HNO2। ये आपने रिएक्शन जो आपने इंग्लिश पढ़ी है, अगर आप इस रिएक्शन को बारी बारी याद कर लोगे तो आपको जो हमने इंग्लिश अभी ये हमने जो फुल पैराग्राफ डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, इसको आप इजीली अगर आप ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लोगे तो आप इस पैराग्राफ को आसानी से याद कर लोगे। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप लिखोगे दीज गैसेस मिक्स विद द मॉइस्चर दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म एसिड ड्रॉपलेट्स। विंड जो है वो इन ड्रॉपलेट्स को कैरी करके ले जाती है ह्यूज, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े डिस्टेंस पे, फासले पे ले जाएगी इनको। फाइनली ये ड्रॉपलेट्स रिटर्न टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड में वापस दोबारा आएंगे किस फॉर्म में, एसिड रेन की, एसिड हेल की, या स्नो एंड इवन फॉग की। तो स्टूडेंट्स वो कहते हैं एसिड रेन लुक्स दिखाई देती है, फील महसूस होती है, और उसका टेस्ट बिल्कुल क्लीन रेन की तरह ही होता है, लेकिन ये इसकी क्रोसिव नेचर है, कॉजेज वाइड स्प्रेड डैमेज टू द इन्वायरमेंट, जो कि आपके इन्वायरमेंट को डैमेज करती है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। स्टूडेंट्स ये दोनों हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एसिड रेन ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, और इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एसिड रेन के बहुत नंबर ऑफ एडवर्स खतरनाक इफेक्ट्स हैं। इट टेंड टू इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ साइल, साइल की एसिडिटी को इंक्रीज करती है। फिर बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो ट्रीज उस साइल में ग्रो नहीं कर पाते। थ्रेटन्स द ह्यूमंस एंड एक्वेटिक एनिमल्स को, यानी कि ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं। डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट एंड रिड्यूस, कम करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, आपकी फसल जो है वो सही तरीके से नहीं उग पाएगी, ग्रो नहीं होगी। बिसाइड्स इट कैन क्रोड बिल्डिंग्स, आपकी बिल्डिंग्स को जो है वो खराब करती है। मोनूमेंट्स, जो आप हमारी इंपॉर्टेंट जो हमारी यादगार तरीही इमारत हैं उनको, स्टैचूज़ को, ब्रिजेस को एंड रेलिंग्स को। उसके बाद है स्टूडेंट्स, अब पहला पॉइंट है आपका साइल। एसिड रेन जो है वो आपकी साइल को ज़्यादा एसिडिक बनाएगी, ये डिजॉल्व कर देगी और वाश अवे न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ बहा के ले जाती है, जो कि ज़रूरी होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ये टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कि एल्यूमिनियम और मर्क्यूरी जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं साइल के अंदर, उनको जो है वो स्टूडेंट्स क्या करती है, पानी के साथ जो है मिट्टी के अंदर डिजॉल्व कर देती है, तो इसलिए आपकी जो साइल है वो एसिडिक हो जाएगी। सेकंड है स्टूडेंट्स प्लांट, वो कहते हैं एसिड रेन डैमेज करती है आपकी वेजिटेशन को, छोटे छोटे जो ग्रासेस वगैरह हैं, प्लांट्स, हर्ब्स वगैरह हैं, उनको डैमेज करती है, प्लांट्स को डैमेज करती है। तो स्टूडेंट्स बहुत से जो प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते इस एसिडिक साइल में, और स्टूडेंट जो ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ की जो रूट्स जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं हिल्स में या माउंटेन वाले एरियाज़ में। तो स्टूडेंट्स अगर वहाँ से ट्रीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो साइल भी जो मिट्टी है वो साथ बह के चली जाएगी और न्यू प्लांट्स में वो वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। थर्ड है स्टूडेंट एक्वेटिक लाइफ। एसिड रेन जो है
जब वो स्ट्रीम्स में, लेक्स में, उसके बाद रिवर्स में, दरियाओं में जो स्टूडेंट्स जब आती है तो वो डैमेज करती है एक्वेटिक लाइफ को, यानी कि आबी महलूक को भी। एसिड रेन जो है वो कैन मेक वाटर को टू एसिडिक बना देगी, तो बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो उस पानी में नहीं रह पाएंगे। इस वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा, बहुत सारे जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, नो लॉन्गर है फिश, तो उनमें जो है वो फिशेस नहीं रहेंगी। जो आबी महलूक है उनकी डेथ हो जाएगी, सारी आबी महलूक जो है वो मर जाएगी। इसलिए इससे स्टूडेंट्स देखिए कि ये भी नुकसान होगा कि जो दरियाओं के पास लोग रहते हैं, जो डिपेंड करते थे फिशेस के ऊपर, जिनकी जो खुराक थी वो फिश थी, तो वहाँ से उनको फूड भी नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से बहुत से इफेक्ट्स होते हैं एसिड रेन के। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 4 वाला पॉइंट है ह्यूमन हेल्थ। जो एसिड रेन है स्टूडेंट्स वो इफेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को। द एसिडिफिकेशन ऑफ सरफेस वाटर डज नॉट अफेक्ट लाइफ डायरेक्टली, हाउएवर टॉक्सिक सब्सटेंसेस लीच्ड फ्रॉम द सॉइल कैन पोल्यूट लैंड वाटर सप्लाईज एंड डैमेज ह्यूमन हेल्थ। वो कहते हैं जो एसिडिफिकेशन है सरफेस वाटर की, वो स्टूडेंट्स डायरेक्टली इफेक्ट तो नहीं करती एसिड रेन जो है वो ह्यूमन को, लेकिन किस तरह से जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो कि मिट्टी में लीच कर जाते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर आ जाते हैं, वो पोल्यूट करते हैं हमारे लैंड वाटर को, जो हमारे घर में सप्लाईज आ रही हैं, और डैमेज करती है ह्यूमन की हेल्थ को इस तरह से। 5th वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर। जो क्रॉप है वो लेस इफेक्टेड होती हैं एसिड रेन से देन फॉरेस्ट, बजाय के अगर आप बात करो जंगलात की। फार्मर्स कैन प्रिवेंट एसिड रेन डैमेज बाय मॉनिटरिंग द कंडीशन ऑफ सॉइल। जो फार्मर किसान है वो किस तरह से बचा लेते हैं अपने सॉइल को मॉनिटर करके, एसिड रेन से उनको बचा लेते हैं। एंड व्हेन नेसेसरी एडिंग क्रश्ड लाइम टू न्यूट्रलाइज द एसिड। और स्टूडेंट्स जब उनको पता होता है कि अब तेज़ाबी बारिश जो है वो आने वाली है, तेज़ाबी बारिश होगी, तो स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, वो ऐड कर देते हैं क्रश किया हुआ लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को, ताकि उनकी जो मिट्टी है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ताकि जो एसिड रेन जो आके उनकी फसलों पे गिरी है, उनकी मिट्टी में जो एसिड रेन आ गई है, उसको वो न्यूट्रलाइज कर दें। किसे? बाय एडिंग क्रश्ड लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करके। 6 वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर। जो एसिड रेन है वो डैमेज करती है स्टूडेंट्स ह्यूमन मेड बिल्डिंग्स को, स्टैचूज़ को, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों को भी, एंड अदर स्ट्रक्चर्स को भी, जो कि स्टोन से या मेटल से बने होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनको भी स्टूडेंट्स क्या करती हैं, एसिड रेन अफेक्ट करती है। यहाँ पे उन्होंने आपको 2 जो है वो एग्जांपल दी हैं स्टूडेंट्स। पार्थेनॉन इन एथेंस में है, ग्रीस में, और स्टूडेंट सेकंड है ताजमहल इन आगरा। तो ये उन्होंने आपको एग्जांपल दिया है कि ये खराब हो रहे हैं इनकी। यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज़ किया है स्टूडेंट्स डिटीरियोरेटिंग, यानी कि ये इनकी स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो रही है। ये मार्बल को इफेक्ट करती है एसिड रेन, ड्यू टू एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से इनकी जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो रही है, ये करोडेड हो रही हैं डे बाय डे। जी स्टूडेंट्स, तो फिर आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स टॉपिक 10.4 ग्लोबल वार्मिंग एंड 10.5 को स्ट्रेटजीज हमारे पास है स्टूडेंट्स कि हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं पोल्यूशन को, किस तरह से इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स टॉपिक 10.4 10.5 को अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं स्टूडेंट्स। होपफुली कि आपको आज के लेक्चर की जितना भी हमने स्टूडेंट चैप्टर पढ़ा आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप टॉपिक वाइज रोज़ का एक एक टॉपिक याद कर लें स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सिलेबस बहुत टफ है, आपको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मेहनत की ज़रूरत है। साथ साथ याद करेंगे तो अगर आप डेली का काम याद करेंगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को, इसके बाद स्टूडेंट्स जो एक्सरसाइज दी गई होती हैं आपको टॉपिक के लास्ट में, उन क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप इनको ही याद कर लेंगे तो आपका जो स्टूडेंट्स 80% पेपर है वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स मस्ट करना है, और आपके जो ये टॉपिक वाइज एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए होते हैं इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन एंड कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपने मस्ट अच्छे तरीके से याद करने हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स, कंप्लीट एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस और टॉपिक वाइज डिटेल लेक्चर्स आपको पहले मिल सकें। जी स्टूडेंट्स, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।